श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन ऐसी कौन सी 14 चीजें हैं जिनका दान जरूर से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने अभी हाल ही की कथा में बताया कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन इन 14 चीजों का दान करता है उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आती। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है वो दान की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कोई आपको नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए, जो दान होता है हमारे शास्त्रों में कई तरह के इसके वर्णन मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रों के आधार पर इन जो दान करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया है। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान होगी। तो भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कमेंट बॉक्स में सूर्य देव और महाकाल का नाम जरूर से लिख दीजिए। देखिए, भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश का दिन मकर संक्रांति का दिन कहलाता है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जानी चाहिए। और सूर्यदेव अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप जो है मकर संक्रांति के दिन इन 14 चीजों का दान करना बिल्कुल मत भूलिए। इसीलिए मकर संक्रांति को जो है सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और मकर संक्रांति कहा जाता है। खास तौर पर जो ये महीना है ये समाप्ति की ओर है और मकर संक्रांति गंगा स्नान का इसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसकी महिमा अद्भुत है। कुंभ के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप यह वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा और जल्द ही आपको हम कुंभ से जुड़ी हुई जानकारी भी देने वाले हैं। कुंभ स्नान के लिए न जा सकें तो घर पर ही कुंभ स्नान का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कुंभ का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुराणों में कुंभ की महिमा के बारे में बताया गया है, स्नान के बारे में बताया गया है। तो अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, आपको घर पर कुंभ कैसे स्नान करना चाहिए, कुंभ का लाभ कैसे लेना चाहिए, इसके लिए हम जल्दी आपको वीडियो जल्दी से दे देंगे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जानेंगे हम मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति स्नान के लिए मकर संक्रांति का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दान पुण्य का महत्व होता है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम अपने अंत समय में सफर पर होते हैं तो गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती हैं। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ पर किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी मदद मिलती है, आसान हो जाता है हमारा वह मार्ग। आप कहीं पुण्य करने बैठते हैं तो वो पुण्य आपका कहीं ना कहीं आपके लिए काम करता है। तो जब भी मनुष्य जीव अपनी इस धरती पर अपने जीवन का रास्ता तय करता है तो रास्ते में उसे तरह तरह की परेशानी आती हैं। उन परेशानियों को दूर करने में हमारी ये दान पुण्य कार्य करती हैं। तो हमें अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। यदि वो वस्तुएं आपने दान की होती हैं और आप उन वस्तुओं का दान करती हैं तो आपको जब जरूरत होती है तो वो वस्तुएं आपको जरूर से मिलती है और आप उनका लाभ ले पाती हैं। आपकी जो यात्रा है अपने अंतिम समर की और सुगम्य हो जाती है। इसीलिए मकर संक्रांति का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है। कुछ वस्तुएं जो कि वह काम आती है उनका दान अवश्य करना चाहिए, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले बताते हैं कि मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं जो कि दान की जाती हैं वो क्या हो सकती हैं। आप क्या वस्तुएं दान कर सकते हैं और उसमें भी यदि पहली बार दान कर रहे हैं, न जाने कौन से पुण्य आपके जो है आपके लिए आगे जब आप कोई परेशानी में होंगे तो वो आपके लिए काम कर जाए। इसीलिए इनका दान महत्वपूर्ण होता है। युवा पीढ़ी हमारे हिंदू धर्म की जो होती है वो आस्था के सागर में गोते लगाने को तैयार है। अभी एक युवा पीढ़ी जिसके अंदर इस प्रकार के भाव जागृत हो रहे हैं कि वो दान पुण्य करे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु उसके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो वस्तुएं जो दान करना चाहते हैं उनका आरंभ कैसे करें। दान देना है
और प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन दान दिया जाता है। अक्सर आप सभी अपने घर में बुजुर्गों को इस तरह से दान करते हुए देखते होंगे। प्रत्येक संक्रांति पर हर वर्ष ये दान दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, पहली बार करना चाहती हैं, तो किस तरह से आपको दान करना है, कौन-सी वस्तु दान देनी है, ये सारी जानकारी आपको आज प्राप्त होने वाली है। दान करना शुभ माना जाता है। अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो आप 14 गोले का दान कर सकते हैं। 14 गोले जानते हैं? जो नारियल होते हैं उनका दान कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। श्रीफल जिसे हम कहते हैं। इसका जो है अगर दान करना प्रारंभ करते हैं तो इसका आरंभ करते हुए आप गोले ले लीजिए और उनका आप दान कर दीजिए। कैसे करना है इसकी विधि हम आपको अंत में बताएँगे। तब तक आप वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना। वीडियो अंत तक जरूर से देखना। पहले हम बता देते हैं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए। 14 गोले ले लीजिए, या तो जो पूजा में उपयोग में आते हैं वो 14 गोले ले लीजिए, या जो गिरी कहते हैं, या आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं और 14 गोले ले लीजिए। इसका आप दान कर देंगे, उत्तम रहेगा। दूसरा सबसे उत्तम रहता है वो होती है सुहाग की वस्तुएं। सुहाग की वस्तुएं जो सुहाग की पिटारी होती है वो भी आप दान कर सकते हैं। 14 वस्तुएं सुहाग की आप अपनी पिटारी में डाल करके उनका दान कर दीजिए। आप चाहे तो 2 वस्तुएँ, 4 वस्तुएँ, 6 वस्तुएँ सुहाग की जो है मुख्य रूप से आप दान कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि सिंदूर जो होता है उसको दान नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप जो है एक पिटारी बनवाकर उसमें 14 जो सुहाग की सामग्री है उनको रख करके दान दे दीजिए। इसका सबसे बड़ा फल अद्भुत प्राप्त होता है। पुराण बताते हैं कि सुहाग जितना बाँटा जाता है, सुहाग उतना ही ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। आपके सुहाग अमर हो जाता है और जो माताएँ-बहनें ऐसा करती हैं, उनके सुहाग पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती है। प्राचीन काल से ही सुहाग की वस्तुओं का दान करते आ रहे हैं और विभिन्न-विभिन्न जगहों पर अलग-अलग तरीके के दान किए जाते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुओं का दान होता है ना, वो अति उत्तम होता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तो आप सुहाग की सामग्री लेकर के उनका दान कर सकते हैं। देखिए आपका बजट जितना हो उतना आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बजट नहीं है और आप उससे अत्यधिक ज़्यादा संख्या में लें, नहीं। जितना संभव हो उतना आप कर सकते हैं। तो उतनी वस्तुएँ भी आप ले सकते हैं। 14 की जगह पर मान लीजिए 14 नहीं ले पाए तो 14 दर्जन चूड़ियाँ लेकर के भी आप, यानी कि 14 चूड़ियाँ लेकर भी आप उनका दान कर सकते हैं। 14 जगह पर सिंदूर आपको दान नहीं करना है। इस तरीके से आप इस बात का ध्यान रखें। मेहंदी के डिब्बे ले लीजिए, या फिर आप जो है कोई अन्य चीज़ें सुहाग की ले सकती हैं। तो संक्रांत पर आप इस तरह से दान कर सकते हैं। बहुत अद्भुत फल प्राप्त होता है। यह नहीं तो आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए और 14 बिंदी के पत्ते आप दान कीजिए। यह भी बहुत शुभ माना जाता है, महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो ये मकर संक्रांत के दान होते हैं। इस प्रकार से आपको सुहाग की वस्तुएँ जो होती हैं दान करनी होती हैं। संक्रांत पर दूसरा जो होता है वो दान होता है बर्तनों का दान। बर्तन कैसे बाँटते हैं? तो देखिए हमारे यहाँ पर बर्तन बाँटने की जो बड़ी प्रथा वर्षों से चली आ रही है वो है संक्रांत के दिन बर्तन बाँटे जाते हैं। कौन-कौन से बर्तन आप बाँट सकते हैं? आप 14 लोटे ले लीजिए, स्टील के आप उनको बाँट सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो एक तांबे का अवश्य ले लीजिए, क्योंकि तांबा बाँटना शुभ है। मकर संक्रांति पर तांबे का दान बहुत उत्तम बताया गया है। तांबे का लोटा अगर आप लेते हैं तो बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। 14 लोटे आप बाँट सकते हैं, लोटे नहीं मिलते तो गिलास बाँट सकते हैं, 14 गिलास ले लीजिए, स्टील के गिलास ले लीजिए, तांबे के ले लीजिए, पूजा की घंटी आती है, मंदिर में जो बजाई जाती है, वो भी आप बाँट सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। आप चाहे थाली ले सकते हैं, थाली भी बाँट सकते हैं, 14 थाली ले लीजिए। संख्या 14 की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जो धातु की पीतल, तांबा इस तरह की धातुएँ होती हैं, उनका भी आप जो है प्रयोग कर सकती हैं। पीतल या तांबे का बर्तन भी आप बाँट सकते हैं। न केवल फल भी आप बाँट सकते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर, बाकी आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देख लीजिए। आप जो है आपका सामर्थ्य बनता है, आप उसके हिसाब से देख लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है। इसके अलावा आप जो है आपके अनुसार आप बाँट सकते हैं। बर्तनों में आप बर्तन बाँटते हैं, एक समय विशेष होता है कि आपको एक बात ध्यान रखनी होती है। ये जो बात है, ये कि बर्तन जो है कभी भी खाली नहीं दिए जाते हैं। उन बर्तनों में कुछ न कुछ रख कर के ही आपको देना होता है, चाहे गिलास हो, कटोरी हो या फिर थाली हो, कुछ भी हो। उसमें थोड़ी-सी सामग्री जैसे कि मूँगफली डाल दें, मूँगफली नहीं है तो तिल के लड्डू डाल दें, थोड़ी-सी गज्जक का समय चल रहा है तो गज्जक लेकर के रेवड़ी डाल दीजिए, पॉपकॉर्न जो आते हैं वो
डाल दीजिए। तो बर्तनों का जो दान है वो इस तरह से कभी खाली नहीं देना होता है। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि लोटा बहुत बड़ा होता है तो क्या उसको पूरा भर देना चाहिए? नहीं, भरने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा उसमें डाल करके जैसे 15-20 मूँगफली के दाने डाल दीजिए या मूँगफली डाल दीजिए, 2 लड्डू रख दीजिए, या जो बर्तन है उसमें थोड़े से आपको तिल रख देने हैं। इस तरीके से आप जो है उनको रख करके आप दे सकती हैं। बस थोड़ा-थोड़ा डालना है अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बर्तन कभी भी खाली दान नहीं करना चाहिए। और आप चाहें तो लंच बॉक्स जो होते हैं वो भी बाँट सकते हैं, उपयुक्त चीज़ है, जो कि आप जिसको भी दान दे रहे हैं वो उन वस्तुओं का प्रयोग कर सके, उनका यूज़ कर सके, इस तरह से आपको जो है चीज़ें लेनी होती है। आप किसी को लंच बॉक्स बाँटते हैं तो ये अति उत्तम होता है। इसके अलावा पूजा का दीपक बाँट सकते हैं, जैसे हम आरती करते हैं, मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी सामग्रियाँ होती हैं, सुबह-शाम की आरती सभी लोग करते हैं, तो 14 दीपक बाँट दीजिए। आप पीतल के जो दिए आते हैं वह 14 दिए बाँट दीजिए, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप दिए बाँटते हैं या मंदिर की जो घंटी है ना उसको आप जो है ला कर के बाँट सकते हैं, ये अत्यधिक महिमा के पात्र कहे जाते हैं। तो ऐसा दान आप इस मकर संक्रांति के दिन जो है कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ों की बात करें तो देखिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप इस दिन कंबल भी बाँट सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में आप जो है गरम वस्त्र दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र दान करने का अधिक महत्व होता है। ऊनी वस्त्र किस प्रकार से आप जो है दान करेंगे, जैसे कि 14 कंबल लेकर के दान कर दीजिए, 14 स्वेटर लेकर के दान कर जी दीजिए, 14 शॉल लेकर भी आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है दान कर सकते हैं। इसमें ना रंग को लेकर के कोई सोचना है, ना कोई आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि काला, सफ़ेद, नीला, इस तरीके से कोई दोष आपको नहीं लगेगा। तो रंग को लेकर के कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। कपड़ा अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर से दे दीजिएगा। ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 वस्त्रों का दान करते हैं, 14 लोगों को दान करते हैं, तो अति उत्तम होता है। इसका फल प्राप्त आपको ज़रूर होता है। इसके अलावा आप जर्सी दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं, कैप दे सकते हैं, टोपी जिसे कहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो 14 टोपियों का दान कर सकते हैं, उत्तम फल माने जाते हैं। तो जो सर्दी का मौसम है, ये गर्म वस्त्र जो है ठंड से बचाते हैं, और आगे के सफ़र में जब कभी ऐसे स्थान पर फँस जाएँ जब आपको ज़रूरत होगी, तो कहीं न कहीं से प्रभु कृपा से आपको जो है ये चीज़ें ज़रूर से प्राप्त होती हैं। ये मददगार आपके लिए ही साबित होते हैं। बेडशीट भी बाँट सकते हैं, तो आप टॉवल वग़ैरह जो भी आपका मन करे वो बाँट सकते हैं। कई लोग साड़ी भी बाँटते हैं, तो साड़ियाँ लेकर के घर में ही बाँट सकते हैं। जैसे ननद, जेठानी, सास इनको दे सकते हैं, ब्लाउज के पीस ले सकती हैं। और पैंट शर्ट के जोड़े भी आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है तो जुराब ले आइए, 14 जुराब का दान कर दीजिए। पूजा के लिए जो आसन होते हैं, बैठने के लिए 14 आसन का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दान करेंगे बहुत अधिक महत्व होता है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनका दान करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होता है। तो पूज्य गुरु हमेशा कहते हैं कि ज़रूर से दान आपको करना चाहिए। ये दान आपके बड़े काम आता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार जैसे कि गरुड़ पुराण है, जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो वो वहां पर एक ऐसा रास्ता आता है जहां पर बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंड होती है। यदि आपने अपने कभी जीवन में गर्म कंबल, गर्म वस्त्र दान किए होते हैं तो वह आपको वहां पर मिलते हैं, और उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग को आप पार कर पाते हैं और आपको ठिठुरन से सहायता मिलती है। इसलिए उन्हीं वस्त्रों को जीवन में एक बार अवश्य रूप से दान कर दीजिए। चाहे तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी ला सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को जो बड़े-बड़े आते हैं ना आजकल ऊनी के भी आते हैं, तो वो भी 14 लड्डू गोपाल की पोशाकें होती हैं, तो वो भी आप जो है आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिए और बाँट दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, तो वो अपने भगवान को कपड़े पहनाएँगे। तो इसका भी दान आपको माना जाता है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चप्पल, जूते का दान करना। जूते-चप्पल का दान अगर आप एक बार तो अवश्य ही कर दीजिए। संक्रांत पर अगर आप करते हैं तो इसका फल यह रहेगा कि जब भी आपको चप्पल, जूते की आवश्यकता होगी, तो वो आपको अंतिम समय में जब आपकी आत्मा सफ़र कर रही होगी, बहुत पथरीली जगह है जहाँ पर आपको चलाया जाता है, तो उस स्थान पर ये जो चीज़ें हैं वो काम आती हैं। पुण्य आत्माएँ होती हैं और उनको विमान में लेने खुद आती हैं, जो जूते-चप्पल का दान करती हैं।
लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किस प्रकार की कर्म की है, हमें कौन-सा मार्ग मिलेगा, इसलिए हमें तो हर मार्ग के हिसाब से मनुष्य जीवन मिला है, तो ज़रूर से इन चीज़ों का दान करना चाहिए। न जाने आपको कब उन पथरीली राहों पर चलना पड़ जाए। यदि ये अपने आप कभी जीवन में जूते दान किए होते हैं, चप्पल दान किए होते हैं, तो आपके काम आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण भी बताता है। आप लोगों ने कभी भी कहीं भी गरुड़ पुराण ज़रूर सुना होगा। अगर आप जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार गरुड़ पुराण या तो खुद से सुनना या फिर किसी दूसरे से ज़रूर सुनना, वहाँ पर आपको बहुत ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। चप्पल जूते का दान जीवन में एक बार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जो है छतरी का भी जो होते हैं महिमा मानी जाती है, तो आप वो काली छतरी आपको दान कर देनी चाहिए, उत्तम फल प्राप्त होता है। छतरी का दान करेंगे तो यह भी आपके सफ़र में काम आती है, क्योंकि अगर सफ़र में आपको कहीं लंबा सफ़र करना होता है, जैसे 17-17 दिन तक आपको चलाया जाता है और सफ़र में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, तो ये छतरी जो होती है अद्भुत महिमा की होती है, तो आपको जो है इससे बहुत फल प्राप्त होता है। मनुष्य की आत्मा अंतिम सफ़र में होती है, तो उनको क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, किस प्रकार से जीवन में प्रयोग आने वाली चीज़ें होती हैं, वो दान करने से उनके सफ़र में हमेशा उनके लिए सहायता प्रदान करती हैं। तो आप बोतल का दान कर सकते हैं, सिंपल सी बोतलों का दान कर सकते हैं। आपके जीवन में आवश्यक दान बहुत ही ज़रूरी होता है। टॉर्च जो होती है महिमा इसकी बहुत अद्भुत कही जाती है, क्योंकि कभी-कभी आपको अंधेरे में भी चलाया जाता है। तो मृत्यु के बाद जब आप अंधेरे में चलते हैं तो वहाँ पर ये टॉर्च आपको उजाला देने का कार्य करती है। टॉर्च जीवन में आवश्यक रूप से दान करनी चाहिए, न जाने हमारे जाने के बाद हमें क्या रास्तों का सामना करना पड़े। जितना दान अगर आप करेंगे उतना ही आपके जीवन में फल प्राप्त होगा। भगवान सबके साथ अच्छाई करते हैं, परंतु जो दान पुण्य करते हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, ताकि उनका जीवन सरल और सुगम बनता है। कई लोगों को तो इसी जन्म में यानी कि मनुष्य योनि में ही इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त हो जाता है। जैसे कि वो आज ₹2 का दान करते हैं, तो कल कुछ दिनों बाद या कल 2-4 महीने बाद या साल भर बाद उन ₹2 का मूल्य उनको भगवान ज़रूर से अदा कर देते हैं। जैसे कि 2 का ₹4 मिल जाते हैं। ये दान भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो इन चीज़ों को लिख लीजिए, ये दान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। व्यर्थ नहीं जाती हैं, जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पृथ्वी लोक पर आपके काम आ जाएँगी। पृथ्वी लोक पर जो चीज़ें आपके काम नहीं आती हैं, वो आपका दान आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत सफ़र में ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर से आपको ध्यान से इनका जो है आपको दान करना चाहिए। अंधेरे रास्ते होंगे जहाँ आपकी सहायता कोई नहीं करेगा, तो अंधेरे रास्ते में टॉर्च आपके लिए प्रकाश का काम करती है। और ध्यान रहे जो भी दान करें सारी चीज़ें, चाहे कोई सी चीज़ दान करें 14 की संख्या में ही दान करें। 14 का बहुत महत्व होता है। 14 की संख्या में ही कोई आइटम ले लीजिए, वस्तुएँ ले लीजिए। 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले आपको पहले जो पिछली बार संक्रांत 2024 में थी, उसमें भी कई सारी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया था, जिसमें 5 विशेष चीज़ों के बारे में हमने बताया था कि उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देखिए अनाजों की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई थी। तो किस प्रकार से आपको दान करनी चाहिए, सतनजा, सतनजा का दान अगर आप करते हैं तो ये अति महत्वपूर्ण होता है। खिचड़ी का दान कर सकते हैं, सवाए रुपए का दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को करें तो सवाए ज़रूर से करिएगा, और इससे क्या होता है कि गरीबी मिट जाती है। लेकिन 14 वस्तुओं का दान का जो नियम होता है वो आप आरंभ कर सकते हैं। एक नियम होता है जिसमें माताएँ-बहनें प्रत्येक संक्रांति पर, मतलब प्रत्येक वर्ष जब भी संक्रांति आती है, ये मकर संक्रांति वाली जो होती है, आप उसमें 14 वस्तुओं का दान करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इस नियम को आप उठा सकते हैं इस आने वाली संक्रांत से। जैसे कि अगर आप पहले इस संक्रांत से कोई नियम उठाते हैं, तो हर आने वाली संक्रांत को आपको उस नियम का पालन करना होता है। हमने आपको बताया नारियल आपको जो है कैसे पहले आरंभ करना है नारियल लेकर के। नारियल का जो दान है वो देकर के ही आपको वस्तुओं का दान देना आरंभ करना है। देखिए, एक तो जो नारियल होता है ये सबसे पहले ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुहाग की वस्तुएँ होती हैं तो ब्राह्मण ही को दान देनी चाहिए। बाकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं वो ज़रूरतमंद को देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएँ अगर आपके आस-पास रहती हैं तो उनको दें, गरीबों को कंबल दें। ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोगों को ही दें। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है नहीं और आपने दे दिया, नहीं। ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर से दें। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो इसका सही से प्रयोग कर सके और उसे अपने पास सँभाल के भी रखे और उसे प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों में यूज़ कर सके। आपने किसी को सामग्री दे दी, उसने वह कूड़े में फेंक दिया, तो उससे
कहीं न कहीं आगे किसी और को दिया गया इस तरह का दान आपको लाभ नहीं देगा, आप ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा। ये दान जो होता है, इसका जो प्रयोग सही से करता है, वही प्रयोग आपके लिए उपयोगी होता है। इधर-उधर फेंक देने से व्यर्थ ही आपका दान चला जाता है, उसका लाभ प्राप्त आपको नहीं होता है। दान हमेशा सकारात्मक वाला होना चाहिए, यानी सकारात्मक वाले दिन देना चाहिए। व्यक्ति को संक्रांत वाले दिन ही जो है इनका दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे प्रसन्नता आती है और अवश्य रूप से आपको भी उनकी दुआएँ कहीं न कहीं ज़रूर लगती हैं। इस दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसका दान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो 14 में से ब्राह्मण जो होते हैं, जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं 14 ब्राह्मणों को यह वस्तुएँ दान दूँगा, तो आप 14 ब्राह्मणों को भी दान दे सकती हैं। तो दान देना बहुत ही ज़रूरी है, परंतु ज़रूरतमंद को दें और 14 वस्तुओं को जो आप दान देते हैं, तो एक स्थान पर भी रहकर दान दे सकते हैं, अलग-अलग स्थानों पर भी दे सकते हैं। पूजा-पाठ का स्थान है, जो साफ स्थान है, वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए और गंगा जल छिड़क के उस स्थान पर 14 वस्तुएँ जिनका दान कर रहे हैं, उसकी अब मैं पूजा विधि बता रही हूँ, तो उन वस्तुओं को इस तरह से आपको लेना है जहाँ आप पूजा करते हैं। जैसे आपने कहीं आपका मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आपको जो है गंगा जल छिड़क करके आपको उस स्थान पर 14 वस्तुओं को रख देना है। उसके ऊपर थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर से डाल दीजिए और उसके ऊपर चावल डाल दीजिए। उसके ऊपर संभव हो तो एक तिलक लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लेकर इन सारी वस्तुओं के चारों तरफ घुमाइए और उस जल को छोड़ दीजिए। उसको हाथ भी फेरना कहती है। अगर आप साधारण-सी बात में कहें तो माता-बहनें यह प्रयोग बहुत अच्छे से जानती होंगी। इसका संकल्प लेना भी कहते हैं। इस प्रकार से आप जो है फेर देंगे जल को, तो हाथ फेरने के बाद हाथ जोड़िए और नमस्कार कीजिए और जिस भी वस्तु का दान कर रहे हैं, दोनों हाथों से सर से प्रेम पूर्वक जो है आपको लगा लेना है और फिर दान देते समय याद रखिए कि किस प्रकार का मन में अहंकार ना आए कि मैं बहुत बड़े पैसे वाला हूँ या बहुत बड़ा दानी हूँ या कोई भी भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए और आप इस तरीके से जो है दान दे सकते हैं। आप दान देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप प्रेम से दान दे रहे हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने लिए दान दे रहे हैं, न कि किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी गरीब को दान देते हैं, तो उसमें छोटे-बड़े का भाव बिल्कुल मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ये छोटा आदमी है। इस बात का ध्यान आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। दान प्रेम पूर्वक दीजिए, दोनों हाथों से दान दीजिए और हाथ जो है दोनों हाथों से ही जो है दान आपको देना है और लेने वाला भी दोनों हाथों से लेगा। फिर आप जो है उसके बाद जैसे ही आपका दान हो जाता है, जब आपको समय लगे तब आप इन वस्तुओं को बाँट सकते हैं। तो ये तो थी संक्रांत पर 14 वस्तुओं को दान देने की जो गुरुजी ने हमें विधि बताई है, कौन-कौन सी वस्तुएँ देनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी, विधि और पूरी विधि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, किस तरीके से पूजा-पाठ करके आपको दान देना है, कौन-सी चीज़ों का दान देना है, किस तरह से दान देना है और कौन-कौन सी चीज़ों का दान नहीं देना है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में बताई। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और हाँ, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल।